स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 8.1 के आगे के क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो अगर उससे पहले के आपको क्वेश्चन देखने हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये है क्वेश्चन नंबर 7। ABCD is a rhombus so that diagonal AC, एक मिनट, bisect A as well as C and diagonal BD bisect angle B as well as D। थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा सोर्स हो रहा है, तो मैं रुक जाऊँगा अगर आवाज़ आती है तो। बाकी तो अभी क्वेश्चन पढ़ा है, इसके बाद करते हैं सॉल्यूशन। ABCD का रोम्बस, ठीक है। तो ABCD such as कुछ भी नहीं है क्योंकि ये तो ऐसे ही है। एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ रोम्बस ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। ये हो गया एक रोम्बस, या थोड़ा वैसे कर लेते हैं। ये हो गया रोम्बस ABCD। इसकी डायगोनल AC, ये डायगोनल AC है और बाइसेक्ट कर रही है A को एज वेल एज C को, और उसके बाद डायगोनल BD, ये बाइसेक्ट कर रही है B को एज वेल एज D को, ठीक है। तो इसको प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इनको एंगल्स को नाम दे देते हैं, जैसे कि ये 1 2 3 4। ये नाम देने इतना जरूरी नहीं है क्योंकि मैं वैसे भी कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए मैंने नाम दे दिया, ठीक है। बाकी वैसे भी कर सकते हैं, एंगल BCA ऐसे भी, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। क्योंकि रोम्बस है तो ये और ये बराबर होंगे, बल्कि चारों ही साइड बराबर होंगी। क्यों? तो ये होंगे किस वजह से? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, या इक्वल एंगल ऑफ अपोजिट साइड, ये लिख लो, ठीक है। ये हो गया इसका रीजन। सेम ऐसे ही इन ट्रायंगल ADC में एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सेम यही रीजन है। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ये साइड इक्वल है तो ये इसके अपोजिट एंगल है, ये साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल है, ठीक है। क्योंकि ये रोम्बस है तो ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब
ABCD is a rhombus. So AB parallel to BC and AD पैरेलल टू BC, क्योंकि ये रोम्बस है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1। क्यों? अल्टरनेटिव एंगल, अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल अल्टरनेटिव एंगल बन जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब यहां से देखोगे तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4, तो यहां से अब क्या करेंगे, नेक्स्ट में इनको डाल लो 1, इनको डाल लो 2, अब 4 की जगह पे 3 लिख देंगे क्योंकि 4 और 3 इक्वल है। तो एंगल 3 is equal to angle 1 from second से 3 की जगह पे 4 की जगह पे 3 कर लिया। तो इसको डाल लो 3, तो ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, 1 इक्वल टू 3 हो गया। तो अब नीचे देखो तो 1 इक्वल टू 4, इसको भी डाल लो, 1 इक्वल टू 4 की जगह पे 4 की जगह पे 1 की जगह पे 1 इक्वल टू 2, तो 4 इक्वल टू 2 हो जाएगा इसी में ही। ठीक है, ये तो हो गया फ्रॉम 2। एंड अब यहाँ पे एंगल 4 की जगह पे 4 ही रखो, इक्वल टू 1 की जगह पे क्या कर दो 2 यहाँ से, क्योंकि 1 2 के इक्वल है, इक्वल टू 2 फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो 4 इक्वल टू 2 हो जाएगा, इसको कर लेंगे 4 फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ we can say AC bisect angle A as well as angle C। ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो A को बाइसेक्ट करिए, इससे C को भी बाइसेक्ट करिए। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये तो प्रूफ कर दिया, अब BD का प्रूफ करना है। तो एक मिनट में इसे मिटा लेता हूँ, जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ड्रॉ रोम्बस कर लिया है, तो बार बार लिखेंगे थोड़ी ना, ऐसे ही सेम ले लेना ये इसकी वो AD डायगोनल वगैरह ले लेना, डायगोनल AD AC। अब क्या करना है, इन ट्राइएंगल ये और ये लिए थे ना अब की बार ये और ये ले लो, ADB ट्राइएंगल ADB। अब इन एंगल को नाम दे दो 5 6 7 8। अब से ये नाम ही डाल दिया, ऐसे ही डाला करूँगा क्योंकि इसमें आसान लग रहा है मुझे काफ़ी। आज तो मैंने ऐसे ही कर दिया पर आसान लग रहा है, तो अब ऐसे ही आसान रहता है समझाने में। अब ADB में देखो तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, रीजन सेम, क्योंकि ये और ये साइड बराबर है तो ये एंगल बराबर होंगे। अपोजिट एंगल ऑफ
इक्वल साइड, इसको उल्टा भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब अगर दो सामने वाली साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल भी होते हैं। इसको डाल लो कुछ भी, 4 तक डाल चुके हैं शायद, इसको डाल लो 6 ही डाल लो, अगर 5th नहीं डाला है तो यहाँ पे 5th डाल लेना। उसके बाद क्या करना है, इन ट्राइंगल BCD में एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, सेम अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, इसको डाल लो 7, ठीक है। अब क्या करना है, सेम वही वहां पे प्रूव तो कर ही दिया है, अब यहां से देख लो कि और आगे लिख दो एंगल 6 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, अल्टरनेटिव एंगल, ये अल्टरनेटिव एंगल होंगे क्योंकि ये रोम्बस है, तो ए बी पैरेलल टू डीसी होगी। हालांकि इनको भी करवा सकते थे लेकिन इन्हीं से काम चल रहा तो इन्हीं को रहने दो। अब ये इसके बराबर है तो अब इसको करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, देखो दोनों का हम एक ही साथ कर देते हैं। अब 7 की जगह पे 5 ले लो, एंगल 6 को ऐसे ही रहने दो, 7 की जगह पे 5 ले लो क्योंकि ये उसके बराबर है, इक्वल टू एंगल 5 फ्रॉम 6 एंड अब 6 की जगह पे 8 ले लो, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 7 फ्रॉम 7, ये ले लो। इस तरीके से ये हो गया। अब इसको चाहे तो 8 दे दो, इसको 9 दे दो, या दोनों को कोई एक नंबर दे दो और नीचे लिख दो फ्रॉम 8 एंड 9, एक मिनट, we can say BD bisect angle, BD bisect angle B as well as एंगल D, ठीक है। इसको बाइसेक्ट करिए क्योंकि 5 इक्वल टू 6 प्रूव कर दिया है, या 6 इक्वल टू 5 ये वाला, और 7 इक्वल टू 8 प्रूव कर दिया है, 8 इक्वल टू 7 ये वाला, तो BD को बाइसेक्ट करिए, D को बाइसेक्ट करा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है और अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर किसी ने नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3। तो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as C so that ABCD is a square। तो फर्स्ट इसी को करते हैं A और C को। तो सबसे पहले एक रफ सा डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर होगा तो स्क्वायर जैसा ही बना लेते हैं, बाकी रेक्टेंगल भी बनाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर साइड प्रूफ हो जाएंगे कि वो इक्वल है। ABCD, तो विच डायगोनल AC बाइसेक्ट A, ये इक्वल टू ये,
as well as C, so that ABCD is a square। तो सिंपल फंडा है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन, सबसे पहले इनके नाम डाल लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, नाम डाल लेते हैं। नाम डालिए और लिख लेंगे ड्रॉ आ रेक्टेंगल वेल ABCD and such as, लिख लो such as diagonal AC bisect angle A as well as C। तो जब ये A और C को बाइसेक्ट कर रही है तो इससे क्या लिख सकते हैं, सो एंगल 3 इज इक्वल टू 4 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसको बोल दो फर्स्ट, या इसको बोल दो फर्स्ट, इसको बोल दो सेकंड, इसको बोल दो फर्स्ट, इसको बोल दो सेकंड, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, अब यहां से देखो, बिकॉज ABCD इज a rectangle, कैपिटल R स्मॉल r से कंफ्यूज मत होना, रेक्टेंगल, सो AB पैरेलल टू BC, वैसे उसकी जरूरत नहीं है, बाकी लिख देते हैं, एंड AD पैरेलल टू BC, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल हैं तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। यहां से देखो ये पैरेलल लाइंस और ये इनकी ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल पैरेलल होगा कि नहीं होगा, मतलब इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये होगा अल्टरनेटिव एंगल, तो ये होगा बराबर अल्टरनेटिव एंगल। ठीक है, सो अगर ये होगा बराबर होगा तो 3 किसके इक्वल है, 4 के, तो 3 की जगह पे 4, 1 इज इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम 1। उसके अलावा अब 1 की जगह पे 2 रख लो, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 की जगह पे 4 फ्रॉम 2। इसको दे दो थर्ड, इसको दे दो फोर्थ। ठीक है, लेकिन हमें तो थर्ड इक्वल टू 2 प्रूव करना है ना, 3 इक्वल टू 4, 2 इक्वल टू 1 प्रूव करना हमें। थ्री इक्वल टू 2 प्रूव करना हमें। ये क्या करा है देखते हैं, ये अल्टरनेटिव एंगल बराबर, ठीक है। तो 1 इक्वल टू 4, ठीक है, 2 इक्वल टू यहाँ पे 4 की जगह पे 3 करना है, फ्रॉम 1 से ही आ जाएगा ये भी।
हाँ ये 3 तो था यहाँ पे, इसमें चेंज नहीं करना, ठीक है। तो एक बार दोबारा थोड़ी सी हो गई थी मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इसमें इस इक्वेशन से आगे बढ़ेंगे तो 1 ही रहेगा, 4 कर देंगे 3 की जगह इक्वेशन 1 से, 3 इक्वल टू 4। यहाँ पे 3 का 3 रहेंगे, 1 की जगह 2 कर देंगे इक्वेशन 2 से। तो यहाँ से अब देखें 3 से और 4 से, तो 1 इक्वल टू 4 और 2 इक्वल टू 3। ठीक है, 2 इक्वल टू 3। तो अगर हम देखें इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 फ्रॉम 4। सो AB इज इक्वल टू BC। क्यों? अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट जहां एंगल इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। दिख रहा है? देखो, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, साफ तो नहीं दिख रहा लेकिन दिख रहा है, हाँ इतना ठीक है। वैसे अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, तो ये अपोजिट साइड है इक्वल एंगल की। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल इक्वल तो साइड इक्वल, और साइड इक्वल तो एंगल भी इक्वल। पिछली वीडियो में करा था साइड इक्वल तो एंगल इक्वल बनाए थे, अब की एंगल इक्वल मिले तो साइड इक्वल बना दी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हुआ खत्म। तो ए बी इक्वल टू ये, तो इसको कुछ नंबर दे दो जो भी मन करे। इसको नंबर दे दो 4, इसको दे दो 5। अब इसको देते हैं मिटा ऊपर वाले को, ठीक है। इसको भी मिटा दो। अब इन ट्राइएंगल ADC, इस वाले ट्रायंगल में एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 फ्रॉम, थर्ड से था शायद, ये थर्ड से ना हो तो आप देख लेना, जो भी था पीछे उसके अकॉर्डिंग कर देना, पर मैंने नंबर जरूर डाला था, मुझे ध्यान है। 4 इक्वल टू 1, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट, अब ये बराबर होंगे तो AD इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू DC। तो ये क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू DC, और AD इक्वल टू DC मतलब AD इक्वल टू DC, ये हो जाएंगे अपोजिट साइड ऑफ इक्वल ट्रायंगल, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल ट्रायंगल, इक्वल अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, ठीक है। इसको डाल लो 6th, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, फ्रॉम 5th and 6th we can say ABCD is a square। अगर देखो पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल होता तो एंगल 90 भी प्रूव करना पड़ता, लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी रेक्टेंगल था और रेक्टेंगल की तो ऑलरेडी एक एंगल 90 का होता है, तो बस इसकी साइड इक्वल प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो साइड इक्वल प्रूफ कर दी तो ये बन गया रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब इसका पार्ट सेकंड डिस्कस कर लेते हैं।
जिन्होंने नोट नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट ले लो, जिन्होंने नोट कर लिया है बहुत अच्छी बात है वो, ठीक है। तो जिन्होंने नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5 6। तो इसको कर देते हैं अब इरेज। ये पार्ट फर्स्ट था, अब पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो टिक लगा देता हूँ एक बार। ये पार्ट फर्स्ट हो चुका है, अब सेकंड करना है। सेकंड डायगोनल बीडी, बीडी बाइसेक्ट बी एज वेल एज डी। तो ठीक है, इसको भी करते हैं। अब पहले इसकी डायगोनल बना लेते हैं। इसकी डायगोनल ऐसे बना लेते हैं, ये डायगोनल बीडी, और इसके एंगलों को भी नाम दे देते हैं। अब तो मान लेते हैं इसका ये एंगल है 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है। इसमें सेकंड पार्ट में लेट ड्रॉ डायगोनल बीडी, बीडी ड्रॉ कर ली। उसके बाद बीडी ड्रॉ कर ली, उसके बाद बीडी ड्रॉ कर ली। तो उसके बाद नाउ ABCD इज अ स्क्वायर, यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में फ्रॉम पार्ट फर्स्ट। अब हमने पार्ट फर्स्ट में प्रूव कर दिया कि ये स्क्वायर है। सो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD या DC इक्वल टू AD, ठीक है। ये है, अब हमने स्क्वायर प्रूफ कर दिया है, तो ये इक्वल है, ठीक है। और उसके अलावा AB इसको दे दो इसका 1, अगर आगे के डालना चाहते हैं वहां से 6 के बाद से, तो वो भी डाल सकते हैं। AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखते हैं। अब इसके बाद इन ट्राइएंगल ADB, ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल 7 एंगल 7 इज इक्वल टू, फोन आ रहा शायद मेरा, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5, क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। ये साइड इक्वल प्रूव कर दिया हमने, तो ये दोनों एंगल हो गए इक्वल। ये दो साइड, सॉरी, AB इक्वल टू AB इक्वल टू AD है, तो ये एंगल इक्वल हो गए। उसके बाद इन ट्रायंगल अगले में देखें, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD में देखें तो इसमें BC इक्वल टू DC है, तो इसमें भी एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6। सेम रीजन, अपोजिट एंगल ऑफ
इक्वल साइड 8 और 6 दोनों क्या हो गए बराबर। अब यहां से देखें, आगे बढ़े तो एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों? ये देखो यहां से तो ये लाइन आ रही है, तो ये दोनों, ये और ये अल्टरनेटिव एंगल्स हैं 8 और 5, क्योंकि ए बी पैरेलल टू डी सी। अल्टरनेटिव एंगल, यहां पे पैरेलल मैंने लिख दिया पहले, तो उसे बार बार नहीं लिखूंगा। ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब इनको नंबर डाल लो, चाहे पहले ही डाल लेना। बस सेकंड डाल रखा आई थिंक, इसको सेकंड डाल देता हूं और इसको डाल देता हूं थर्ड, इसको डाल देता हूं फोर्थ। आपको ऑलरेडी डालते हुए ही चलना है, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे 5 की जगह पे 7 करेंगे। एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 7। एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। कैसे? यहां से 8 की जगह पे 8, 5 की जगह पे 7, फ्रॉम थर्ड से ये एंगल इसकी जगह पे 5 की जगह पे 7। उसके बाद अब 8 की जगह पे क्या लेना है? 6। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5 फ्रॉम फोर्थ। ये वाला 8 की जगह पे 6 ले लिया, फ्रॉम फोर्थ। और इनको खुद को क्या नाम दे देंगे? इनको नाम दे देंगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। 1 मिनट, मार्कर चेंज कर लूँ थोड़ा सा। तो लाइट भी जला दी। तो यहां से अब ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है। अब यहां से अगर देखो, तो 8 इक्वल टू 7 और 6 इक्वल टू 5। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये बाइसेक्ट कर रही है। तो 1 मिनट, लास्ट वाली स्टेटमेंट ये हो जाएगी कि फ्रॉम 5th and 6th we can say BD bisect एंगल B करिए, क्योंकि 5 इक्वल टू C, 5 इक्वल टू 6 ये रहा, ठीक है, या 6 इक्वल टू 5। बाइसेक्ट B एज वेल एज एंगल D, जैसे कि ये 7 इक्वल टू 8 या 8 इक्वल टू 7, ठीक है। यहां से ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ओवर, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 9 से। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।